बोल बांके बिहारी लाल की जय। सबको राम राम जी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम कार्तिक मास के 5वें अध्याय जो कि पूर्णिमा का व्रत विधि व्रत होता है उसका अध्याय पढ़ेंगे, और करवा चौथ है और उसका करवा चौथ वाला अध्याय पढ़ेंगे। तो व्रत जिस विधि से शुरू करते हैं उस विधि से हम इसको शुरू करेंगे। सबसे पहले ईश वंदना। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। जो सिमरत सिद्धि होए, गणनाय कटिबद्धन, करो अनुग्रह सोहे। बुद्धि राज शुभ गुण सदन, मुख होए बाचाल, पंकुचय गिरिवर्धन गहन। जासु कृपा सुदयाल, द्रवो सकल कलिमल दहन। नील सरोरु श्याम तरुण, अरुण बारिज बारिज नयन। करो सुमूर धाम, सदा शील सागर सैन। कुंद इंद समनेह, उमा रमन करुणायन। जाय दीन पर नेह, करो कृपा मर्दन मयन। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज, जास वचन रवि कर निकर। नील सरोरु श्यामल, नीलांबु श्यामलम कोमलांगम। सीता समारोपित वाम भागम, पाणो मासायक चार चापम। नमामि रामं रघुवंशनाथम, अतुलित बलधामं हिंशलाभ देहं। धनुर्वंत शान्यं ज्ञानी नाम अग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानरावणीशं, रघुप्रिय भक्तं वात जातं नमामि। मानस के मोती। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवो दशरथ अजर बिहारी। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजे रघुवीरा। महावीर बिन मोहन माना, राम जास जस आप बखाना। राम जास जस आप बखाना, जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रेम करुणा निधान की, सुमिरत चाहे बटे अज्ञाना। सोई सर्वज्ञ राम भगवाना, निज अनुभव अब करो खगेशा। बिन हरि भजन न जाए कलेशा, भक्तिहीन नर सोए कैसा। बिन जल बारिद देखे जैसा, राम भक्ति मनि उर्वस जैसे जाके। दुख लवलेश न सपने ताके, मन ते सकल कामना भागी। केवल राम चरण ले लागी, बिन सतसंग विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, जब जब होए धर्म की हानि। बाड़े असुर अधम अज्ञानी, निर्मल मन जन सो मोहि भावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा, सुनो उमा ते लोग अभागी। हरि तज होए विषय अनुरागी, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, राम कथा शशि किरण समाना। संत चकोर करे जय पाना, राम कथा सुंदर कर तारी। संशय व्यंग उड़ावन हारी, राम कथा के दई अधिकारी। जिनके सत्संगत अति प्यारी, भक्तिहीन सब गुण सुख ऐसे। लवण बिना ज्यों वंजन जैसे, सिया राम में सब जग जाने। करो प्रणाम जोर जुग पानी, राजा राम अवध राजधानी। गावत गुण स्वरूप मुनिवर ज्ञानी, गावे सुंदर मंगल गीता। ले नाम राम और सीता, जहाँ सुमति ना संपत्ति नाना। जहाँ कुमति ना विपत्ति निधाना, तापस वेग विशेष उदासी। 14 बरस राम बनवासी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। जो पितु मात बचन अनुरागी, पुत्रवती जुवती जग सोई। रघुपति भक्त जास सुत होई, अधम ते अधम अधम अति नारी। तिन में मैं मति मंद अघारी, हनुमान सब नहीं बड़ भागी। नहीं कोई राम चरण अनुरागी, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा। राम ते अधिक राम कर दासा, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी। हरो नाथ मम संकट भारी, दीन दयाल भरोसे तेरे। सब अपराध क्षमा करो मेरे।
ज्ञान 32वीं कथा प्रारंभ होत है। सुनो वीर हनुमान, श्री राम ते लक्ष्मण जानकी, सदा करो कल्याण, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल बचताएगा, जब प्राण जाएंगे छूट। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुतदारा और लक्ष्मी पापी गर्भी होए, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ धोए। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, क्या विष्णु का घट गयो, जो भृगुमारी लात। तेरा साईं तुझ में जो फूलों में बास, कस्तूरी के वृक्ष जो फिर बुरी ढूंढेगा। कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास, करनगे सो भरनगे तुम क्यों भयो उदास। कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंग कबीर, पाछे पाछे हरि बिरत कहत कबीर कबीर। ज्यों दिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। जहाँ दया धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा है आप। जब तुम आए जग में, जग सा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो, जग रोए तुम हंसो जग रोए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल बांके बिहारी की जय। अब कार्तिक मास की कथा करेंगे। 5वां अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अथ 5वां अध्याय। नारद जी ने कहा, हे भगवान, कार्तिक मास में विशेष रूप से किए जाने वाले व्रत को कहें। कार्तिक व्रत को प्राप्त करके सभी सुव्रत जीवित रहते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र सुनो, मैं अपने उत्तम व्रत को कहता हूँ, जो पुण्यदायक तथा पाप विनाशक विधि व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। विधि व्रत जो पूर्णिमा के दिन स्त्रियां रखती हैं, तारा या चंद्रमा देख के पानी पीती हैं। इस व्रत को करने से स्त्रियां विधवा नहीं होती तथा सभी स्त्रियां विशेष रूप से सौभाग्यवती स्त्रियों को इस व्रत को सदैव करना चाहिए। नारद जी बोले, ये व्रत किस मास, किस तिथि में और किस विधि को किया जाता है? इसमें पूर्ण उपवास रखा जाता है अथवा रात्रि में भोजन किया जाता है अथवा दोपहर में एक समय ही खाना खाया जाता है? इसमें क्या खाना चाहिए? आप पूजा की सामग्री, व्रत की विधि मुझे बताएं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र सुनो, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण बताता हूँ। ये व्रत अत्यंत शुभ और गुह से गुह है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष विशेषकर पूर्णमासी को सौभाग्य हेतु स्त्रियों द्वारा ये व्रत नक्त अर्थात रात्रि के समय भोजन किए जाना व्रत विधि पूर्वक किया जाना चाहिए। ये चतुर्दशी की रात्रि में स्त्रियां मुख से मार्जन करें और सूर्य होने पर उत्सव मनाएं। नदियों के संगम अथवा नदी, झरना, तालाब, देवकुंड और कुएं में फिर अपने ही घर में स्नान करें। व्रत में एक दिन पहले ही सिर धो लेना चाहिए और व्रत के दिन विधि पूर्वक शेष शरीर का स्नान करना चाहिए। मन वचन कर्म से पवित्र हो ब्रह्मा का स्मरण करके व्रत का इस प्रकार संकल्प लेना चाहिए, हे संसार के उत्पत्तिकर्ता देवेश, आप मेरे पति की सदैव रक्षा करें तथा संतान की वृद्धि करें। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य को नमस्कार करें। तदुपरांत
उत्तम और सुंदर वस्त्र धारण करें। इस शुभ दिन में विशेष श्रृंगार करके स्वर्ण, चांदी, मुक्तामणि आदि के विचित्र आभूषणों को धारण करना चाहिए। श्रृंगार करने गहनों को पहनने से स्त्रियां सौभाग्य, रूप, ऐश्वर्य और श्रेष्ठ संतान को प्राप्त करती है। हे नारद, इस व्रत के दिन कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। गीत, वाद्य, मंगल तथा वार्ता सुनने सुनाने और विशेष प्रकार की सजावट करने में पूरा दिन बिताना चाहिए। हे नारद, सुनो, सायंकाल के समय मेरा महोत्सव करें तथा पूजा के लिए मेरी मूर्ति बनाएं। मूर्ति सोने, चांदी, मुक्तामणि, तांबा, मिट्टी, गोबर की बनी बना लेनी चाहिए। फिर मूर्ति का लाल रंग का वस्त्र पहनाकर विधि पूर्वक सुगंधित द्रव्यों, पुष्पों, धूप, दीप, नैवेद्य, दक्षिणा आदि देकर पूजा की विधि करें और फिर इस मूर्ति के सम्मुख दूध को मथें। चांदी आदि के बर्तन में दूध लें। फिर व्रती स्त्री सोने आदि की मदानी द्वारा बिना रस्सी के ही इस दूध को अपने हाथों से मथें और साथ ही प्रार्थना करते हुए ये कहें। इसको व्रत को किस तरह पूजा जाता है, मथाने का जिसका वर्णन है तो एक वीडियो डाली है विधि व्रत की, आप उसको देखें किस तरह ये की जाती है पूजा, उसमें दिखाया गया है। प्रार्थना करते हुए कि हे विधि, हे विधि, हे विधि, दाता हमें बकरी, गाय, भैंस का दूध मंथन के लिए, अपने लिए तथा अपने भोग के लिए दीजिए। हे विधि, हे विधि, हे विधि, आप हमारे भोग के लिए बकरी, गाय, भैंस का दूध तो दीजिए ही, साथ ही पुत्र, पौत्र आदि संतान एवं प्रचुर मात्रा में धन धान्य भी दीजिए। हमारे ऐश्वर्य के लिए दासियों को दीजिए। इस प्रकार मंत्र स्वयं बोलते हुए और अन्यों से भी बुलवाते हुए दूध का मंथन करें। इससे सौभाग्य तथा पुत्र आदि संतति की प्राप्ति होती है। इसके बाद ब्राह्मणों और कुल के वृद्ध पुरुषों को भोजन कराएं। फिर कुल की वृद्धाओं को स्वादिष्ट पकवान तथा पेय आदि का भोजन कराएं। सास, बड़ी सास, छोटी सास, ननद तथा फूफी सास से ये सब कुल की वृद्धाएं कही जाती हैं। इनका विधि पूर्वक दान और आदर सत्कार से पूजन करना चाहिए। हे तात, इन कुल वृद्धाओं की पूजा करने से संपूर्ण कुल सुख पूर्वक रहता है। अतः इस पूर्णमासी के दिन भोजन और दान आदि देकर विशेष रूप से इनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद नक्षत्र का दर्शन, तारा या चंद्रमा जो भी, नक्षत्र का दर्शन करके स्वयं भी भोजन करें। ऐसा करने से ब्रह्मा को नक्तव्रत होता है। नक्षत्रों के दर्शन करके विधि पूर्वक भोजन करना चाहिए। आश्विन मास की पूर्णिमा को ही ब्रह्मा का उत्तम व्रत रखा जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस व्रत के महात्म को सुनो। ये पाप नाशक, सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है तथा तत्व ज्ञानियों को मुक्ति देता है। विधि व्रत करने से मिलने वाला फल तीर्थ स्नान और सब प्रकार के दान के फलों से करोड़ों गुना अधिक होता है। आश्विन आदि मासों की एक पूर्णमासी के उपवास का फल सहस्रों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञों के समान फलदायी होता है। पूर्व जन्म के हजारों पाप आश्विन मास की पूर्णिमा का व्रत रखने से नष्ट हो जाते हैं। यज्ञ करने तथा तप, तीर्थ स्थान आदि, तीर्थ दान आदि करने से भगवान उतने ही प्रसन्न नहीं होते जितने इस व्रत के करने से होते हैं। इस व्रत से सभी को सुख मिलता है। ऐसे देवादिदेव ब्रह्मा के व्रत में कपूर और दीपक से करोड़ों कपिला गाय के दान का फल होता है। जो व्रती रात के समय कपूर का दीपक केसर से जलाता है वे अपने 10 सहस्त्र कुल के साथ मोक्ष प्राप्त करता है। इस प्रकार व्रत में कपूर अथवा कस्तूरी को दूध देने से विष्णु लोक को जाता है। जो स्त्री इस विधि व्रत के सुंदर तथा चमकीले वस्त्रों को दान करती है उसे वस्त्रों की संख्या के बराबर मनवंतरों तक विष्णु लोक में वास मिलता है। जो स्त्री रतन जड़ित आभूषण दान करती है वह बहुत समय तक ब्रह्मलोक में वास करती है। जो स्त्री हृदय में ब्रह्मा जी के स्वरूप, मुख में ब्रह्मा जी का नाम, घट में ब्रह्मा जी का नैवेद्य, मस्तक में ब्रह्मा जी का निर्माल्य धारण करती है तथा पूर्णमासी का दिन समाप्त हो जाने पर, सूर्य अस्त हो जाने पर ब्रह्मा को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती है तथा विधि पूर्वक पूजा करती है, वही प्रतिव्रता है। कुमकुम, फूल, धूप, दक्षिणा द्वारा ब्रह्मा का पूजन करने के पश्चात दान करे। फिर नैवेद्यों द्वारा पूर्व कथित
कुल विधाओं की दक्षिणा देकर पूजा करे, ब्राह्मणों को भोजन करवाकर विदा करे। हे नारद, इस विधि को करके इस व्रत के मंत्र का उच्चारण करने के बाद स्वयं भी भोजन करना चाहिए। व्रत का मंत्रार्थ इस प्रकार है, हे प्रभु, मैंने आपकी प्रीति के लिए ये व्रत किया है। यदि इसमें कोई कमी रह गई हो तो आपकी कृपा से वह पूरी हो जाए। विधि व्रत का महात्म गीत गायन वाद्य नृत्य ब्रह्मा को प्रिय है। इस व्रत के महात्म का वर्णन करना शक्ति से परे है। जो मनुष्य इसे श्रद्धा पूर्वक सुनाता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इति श्री पद्म पुराणे के अंतर्गत कार्तिक मास महात्म के पूर्णिमा व्रत नामक 5वां अध्याय समाप्त हुआ। बोल श्री कृष्ण बलदेव की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। आज करवा चौथ का व्रत है, इसलिए करवा चौथ का 10वां अध्याय का भी पाठ करेंगे। सबको करवा चौथ की बहुत बहुत मुबारक हो। सब सदा सुहागन रहो, खुश रहो, सुखी रहो, स्वस्थ रहो। अथ 10वां अध्याय। नारद जी बोले, मैंने तुमसे श्री विष्णु और अन्य देवताओं के स्नान दान पूजा तथा वंदन के विषय में कहा। पृथु बोले, आपके द्वारा कही गई विष्णु पूजा से संबंधित इतिहास से मैंने सभी वर्णन सुना। अब आप कृपा करके ये बताइए कि कार्तिक मास में अन्य किन देवताओं का व्रत किया जाता है, किस किस तिथि को किस किस देवता का उत्तम व्रत करना चाहिए। नारद जी बोले, कार्तिक मास में ब्रह्मा, गणेश, अहोई देवी और लक्ष्मी का व्रत फलदायक होता है। आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ब्रह्मा जी का व्रत, जो अभी हमने पूर्णमासी का व्रत करा वो ब्रह्मा जी का व्रत। करवा चौथ आज का जो व्रत वो गणेश जी का व्रत, गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। सप्तमी और अष्टमी को होली का व्रत और कार्तिक मास की अमावस को महालक्ष्मी अर्थात दिवाली का व्रत करें। पृथु ने कहा, हे देव ऋषि, मैं आपसे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के व्रत के संबंध में पूछ रहा हूँ। इस व्रत को क्या नाम और क्या विधि है तथा इसका क्या महत्व है, ये विस्तार पूर्वक बनाने की कृपा करें। नारद जी बोले, हे राजन, इच्छित कामनाओं को देने वाली अत्यंत पवित्र पाप नाशक पुण्यवर्धनी कथा को सुनो। पापों से मुक्ति पाने के लिए कृष्ण पक्ष की चतुर्थी घोर पाप नाशनी के रूप में प्रसिद्ध है और प्रत्येक स्त्री को ये सुंदर व्रत अवश्य करना चाहिए। ये नरोत्तम, विधवा और कुंवारी स्त्रियां भी सौभाग्यवती स्त्रियों के समान ही इस व्रत को अलग अलग कर सकती हैं। 8 वर्ष से अधिक आयु वाली कन्या, प्रौढ़ा बाला अथवा विवाहिता, इन सबको ये शुभ व्रत करना चाहिए। यदि कोई स्त्री मोहवश इस व्रत को नहीं करती तो उसकी उस विवाहिता स्त्री का पति मर जाता है। विधि तथा नियम पूर्वक इस सुंदर व्रत को करने वाली स्त्री कभी विधवा नहीं होती। यदि कोई कुंवारी कन्या इस व्रत को करती है तो उसे बहुत सुंदर पति प्राप्त होता है और वह उसके साथ सदा प्रसन्न रहती है। हे राजन, मेरे वचनों को ध्यान पूर्वक सुनो। तृतीया तिथि को इस व्रत का नियम लेना चाहिए। चतुर्थी तिथि को प्रातः काल उठकर यथाविधि स्नान करके सभी आवश्यक कामों को करना चाहिए। फिर गंध आदि के मंडल से गणेश जी का पूजन करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। तत्पश्चात प्रदोष काल में गणेश जी का पूजन करना चाहिए तथा चंद्रोदय होने का पर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करना चाहिए तथा क्रोध आदि को त्याग कर रात्रि जागरण करना चाहिए। पूजा करने से गणेश जी प्रसन्न हो, इस मंत्र का उच्च स्वर में उच्चारण करके गणेश जी की परिक्रमा करें। ये राजन, स्तुति पाठ करने के बाद आरोग्य और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए मुट्ठी भर अनाज गणेश जी को चढ़ाएं। फिर सौभाग्य और पुत्र वृद्धि के लिए गणेश जी की प्रदक्षिणा करके अन्य सब वस्तुओं को अपने कुल की किसी वृद्धा को समर्पित कर दें। नवविवाहिताओं को व्रत तथा दान की विशेषता के विषय में सुनो। 10 अष्टका आदि दक्षिणा युक्त जो भी संकल्प हो उसे दान करें। ये कृत्य पुरुषों के लिए है
अब स्त्रियों के लिए आवश्यक कृत्य के विषय में सुनो। ये राजन, स्त्रियों को चाहिए कि वे तृतीया तिथि को सिर आदि स्नान करें, सिर से ही स्नान करें, रात्रि के समय भोजन करने के बाद दातुन करें, फिर सुख पूर्वक होकर चतुर्थी को सूर्योदय के समय विधि पूर्वक नदी आदि में स्नान करें। हे राजन, वहाँ सभी अन्य कृत्यों को संपादित करें, सुंदर आभूषण और वस्त्रों को धारण करके संध्या के समय बड़े उत्सव का आयोजन करें। हे राजन, अब मैं चतुर्थी को प्रथम पूर्वक किए जाने वाले महोत्सव का आयोजन के विषय में बताता हूँ। स्वर्ण आदि के पात्र में 10 अष्टका रखकर घृत का दीपक प्रज्वलित करें। स्वर्ण आदि के कलश में जल भरकर उसे पात्र के मध्य में रखें। फिर स्त्रियां पात्र के मध्य में कलश को रखकर अपने अपने पात्र को हाथ में उठाकर एक दूसरे को दें और लें, जैसे थाली बटाते हैं उसको घुमाएं। अपने पात्र में रखे हुए कलश को दूसरे के हाथ में देना चाहिए और इस तरह 10 बार छूकर बारंबार मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। पात्र को एक दूसरे को देते समय स्त्रियों को ये मंत्र बोलना चाहिए। अर्थ मंत्र, हे सौभाग्यवती, कार्तिक मास की चतुर्थी को ये पात्र ग्रहण करो। ये पति की आयु और सौभाग्य को बढ़ाने वाला है। इस समस्त कामनाओं को देने वाला शुभ पात्र और काम संकल्प के सिद्धि हेतु ग्रहण करो। हे सुंदरी, इस नेत्र ज्योति वर्धक दीपक को भी ग्रहण करो। ये राजन, इस प्रकार के मंत्रों की 9 बार उच्चारण करके स्त्रियां अपने पात्रों को चलाएं। 10वीं बार चलाते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। अर्थ मंत्र में, हे देवी, इस सर्व सौभाग्यदायक कलश को ग्रहण करो ताकि मुझ पर और तुम पर गणेश जी सदैव प्रसन्न बने रहे। इस प्रकार दक्षिणा सहित 21 बार कहें। पूर्वानुसार सभी स्त्रियां अपने अपने कलशों को, पात्रों को भ्रमण करवाएं मतलब घुमाएं। ये राजन, भ्रमण के बाद प्रचुर दक्षिणा के साथ उन पात्रों को गुरु, ब्राह्मण अथवा वृद्ध जनों को दे दें। तदुपरांत ब्राह्मण के द्वारा सभी स्त्रियां कथा श्रवण करें। ब्राह्मण के द्वारा सभी स्त्रियां कथा श्रवण करें। ये कार्तिक की जो कथा है, शाम को जो पूजा होती है, वो पंडितानी से बुलवा के वो कथा सुनवा के वीडियो अपलोड करिए YouTube में। आप शाम के समय जब पूजा करें तो वीडियो द्वारा वो कथा सुन सकते हैं, क्योंकि वो एक पंडित के मुंह से ही सुना जाता है। पुरुष भी प्रदोष काल में कथा करें तथा स्त्रियां चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्घ दें। अर्घ तथा दान देने के बाद भोजन करें। ये राजन, इस विधि से जो स्त्रियां प्रतिवर्ष व्रत करती हैं उनका सौभाग्य स्थिर बना रहता है। जो स्त्रियां मोह अथवा अहंकार में भरकर इस व्रत को नहीं करती, उनका चिरंजीवी पति भी शीघ्र नष्ट हो जाता है। अतः स्त्रियों को ये व्रत नहीं त्यागना चाहिए। इसके ना करने से दुख और करने से सुख मिलता है। पृथु ने कहा, जब सभी मासों में गणेश जी का व्रत एक जैसा ही महत्व रखता है, तब कार्तिक मास में स्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? पूर्व काल में नृत्य रूप में इस व्रत को किसने प्रकाशित किया था, ये बताइए। मैं श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहता हूँ। नारद जी बोले, प्राचीन काल में भद्रावती नाम नगरी में सुधर्मा नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र बड़े प्रसिद्ध तथा महाबलशाली थे, जिनके नाम देवो, सुशर्मा, जय शर्मा और सुशोभा थे। उस राजा ने देवांगना के समान सबको परम प्रिय वीरवती नाम की एक कन्या प्राप्त हुई। राजा ने उसका विवाह देवव्रत के साथ कर दिया। वे दोनों दंपति पारस्परिक गुणों से अनंत पूर्वक रहने लगे। एक बार राजा के घर में बैठे हुए देवव्रत को अचानक ही नागराज ने डस लिया। ये देखकर वीरवती अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। उसके रुदन को सुनकर सभी भाई भी भागे। पिता, माता और अन्य भाभियों से नगर के सभी लोग राजकुमारी के दुख में बहुत दुखी हुए। इसी बीच पुलस्त्य जी वहाँ आए। उनके दुख को हरने वाले और आनंद की वृद्धि करने वाले थे। उन्हें देखकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मेरी कन्या किस पाप के कारण विधवा हुई? हे मनीषार्दूल, इनका दुख किस प्रकार दूर होगा, मुझसे कहिए। पुलस्त्य जी बोले, हे राजन,
तुम्हारी विवाहिता पुत्री ने कार्तिक मास में सौभाग्य और सुख को देने वाले गणेश चतुर्थी का व्रत नहीं किया था, उसी पाप के प्रभाव से ये विधवा हुई है। ये राजन, ये व्रत स्त्रियों के लिए आवश्यक है, इसके विषय में सुनो। एक समय समस्त देवता और ऋषि ब्रह्मा विष्णु शिव सहित एक स्थान पर एकत्रित हुए। वे सब दैत्यों का नाश करने के लिए ये विचार करने लगे कि दैत्यों का विनाश के बाद हमें किस प्रकार सुख मिलेगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग मेरे मत को सुनो। श्री गणेश जी का व्रत सब दैत्यों को नष्ट करने वाला है। ये सुनकर सब देवताओं ने गणेश जी का व्रत रखा और उसके प्रभाव से दैत्यों को नष्ट कर दिया। फिर सब देवताओं और ब्रह्मा विष्णु आदि ने गणेश जी से कहा कि तुम हमसे कोई वरदान मांगो। श्री गणेश जी बोले, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को जो स्त्री मेरा व्रत रखे उसका पति चिरंजीवी होना चाहिए। आप लोग मुझे यही वर दीजिए। जो पुरुष कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष वाले इस व्रत को रखे वह भी दीर्घायु हो। ये सुनकर देवताओं ने कहा, देवता बोले, जो स्त्री कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष को तुम्हारा व्रत करेगी उसके अल्पायु पति भी चिरंजीवी होंगे। जो इस व्रत को नहीं करेगी उसके पति नष्ट हो जाएंगे। हे राजन, देवताओं के वरदान वाला ये व्रत सभी स्त्रियों को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। तुम्हारी स्त्री ये व्रत नहीं, तुम्हारी पुत्री ने ये व्रत नहीं किया, इसलिए ऐसा फल हुआ। राजा ने कहा, ये तपोवन मुनि, अब मुझे क्या करना चाहिए जिसके करने से मेरी पुत्री को सुख प्राप्त हो। पुलस्त्य जी बोले, हे राजन, यदि आपकी पुत्री अब भी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का विधि पूर्वक व्रत रखे तो गणेश जी की कृपा से और मेरे अनुग्रह से उसका पति जीवित हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये कहकर पुलस्त्य जी वहां से चले गए। तब राजा की पुत्री ने अपने पति के मृत शरीर को तेल आदि में सुरक्षित रख दिया। इसके बाद कार्तिक मास आया, तब उसने विधि पूर्वक व्रत किया, महोत्सव रचकर पात्र विचलन के अंत में कथा सुनी, ब्राह्मणों को दान दिया, रात्रि के समय चंद्रमा को अर्घ्य दिया और पुनः ब्राह्मणों को दान दिया। इस व्रत प्रभाव से उसका पति जीवित हो गया। ये राजन, उसी समय से ये व्रत लोक में प्रचलित है। ये राजन, जो भी स्त्री अथवा पुरुष इस व्रत को करते हैं वे सुख सौभाग्य पाते हैं। ये राजन, गणेश व्रत की कथा ब्राह्मण से सुने और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी के व्रत रखें। पुराण वर्तित पवित्र कथा को अवश्य सुनना चाहिए। ये राजन, कथा ना सुनने से व्रत का आधा फल प्राप्त होता है। ये राजन, कार्तिक मास में कथा सुनने का विशेष रूप से आवश्यक है। ब्राह्मण के मुख से कथा सुनने का 10 गुना फल मिलता है। इस कथा को पढ़ने सुनने से सहस्त्र बोधन करने का फल भी प्राप्त होता है। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास महात्म के अंतर्गत पृथु नारद संवाद में सौभाग्य प्रद कार्तिक गणेश चतुर्थी तत्व निरूपण नामक 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोल श्री कृष्ण बलदेव। हे भगवान, आज वर्षों से पंडित के मुंह से कार्तिक मास की कथा सुनते हुए आज आप मेरे मुख से सुनवा रहे हो। आपकी लीला मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रही। जो आपको ठीक लगे, आपकी आज्ञा, आपकी इच्छा से ये कथा मैं कर रही हूँ, इसको स्वीकार कीजिएगा। कोई गलती होने तो भूल चूक माफ करिएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सुनील, आप मंदिर में बैठे हो, आपसे कथा सुनते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये कथा आरती सब आपकी मौजूदगी में ही हो रहा है। मेरी तो ऐसी कोई औकात नहीं है। अब आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसरी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का
स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, बंसरी वाला घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तेरे बिना और न कोई, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्म, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, आप सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख कल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलो दयालु, केड़े वेले मिला मसरी वाले, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी सेवक हम तेरे। अपने हाथ उठावो, अपनी शरणी लगावो, द्वार पड़म तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटावो, पाप हरो देवा, मेरे कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ावो, हृदय प्रेम बढ़ावो, संतन हरि सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, भगवान सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, सबे गवारे छोड़ के मैं आया द्वारे तेरे, भगवान आया द्वारे तेरे। चरणा दी दासी बना लो, चरणा दे नाल लगा लो, बख्शो अगुन मेरे। ओम जय जगदीश हरे, जय त्रैलोकपति, स्वामी जय त्रैलोकपति। कृपा करके दीजो, दया करके बख्शो, नाम दाम भगति। ओम जय त्रैलोकपति, मोर मुकुट मथ तिलक विराजे, गल मोतियां दी माला, स्वामी गल मोतियां दी माला। रतन सिंहासन बैठे, रतन सिंहासन बैठे, बैठे मेरे नंद लाला। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय भोलेनाथ हरे, हर जय जय भोलेनाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसरी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, बचपन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, जपो नारायण नारायण नारायण, बजो नारायण नारायण नारायण, गाओ नारायण नारायण नारायण, ध्याओ नारायण नारायण नारायण। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धो च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव, तुमेव सर्वं मम वासुदेव। जय जय राजा राम की, जय लक्ष्मण बलवान, जय कपीश सुग्रीव की, जय अंगद हनुमान सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। एक घड़ी आदि घड़ी, आदि से पुण्यात, तुलसी संगत गाद की, हरे कोटि अपराध सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। बार बार वर मांगियो, हर्ष दियो श्री रंग, पथ सरोजन पायनी, तेरी भक्ति सदा सत्संग। सियापति राम
जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। कामे नार प्यार जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोय राम सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मौसम दीन न दीनित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि हरो विषम भव पीर सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। श्रवण सुजस सुनि आयो प्रभु भंजन भव पीर, त्राय त्राय आरती हरण शरण सुखद रघुवीर सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सुबह और शाम बोलो राम राम राम। मेरे शाम दे पवन ते फुलांदी वर्षा, सोने मंदराते फुलांदी वर्षा। वर्षा होए रही दरबार, वर्षा होए रही, सारे बोलो जय जयकार। वर्षा होए रही श्याम प्यारे दी, जय हो हारा वाले दी, जय हो गट वासी दी, जय हो गटे 84 दी, जय हो हारा वाले दी, जय हो श्याम प्यारे दी। सारी संगत रल के बोलो जय हो हारा वाले दी। भाई राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा बरसाने वाली राधा 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 राधा। हमारी प्यारी राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हे भगवान, आज की कथा में किसी तरह की कोई गलती भूल चूक हुई हो क्षमा कीजिएगा। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः।